भक्ति छाड़ अर सबन को तेरे आगे न्याव। भक्ति छाड़ और सबन को तेरे आगे न्याव। हरि भक्तन ते विमुख जे जिनको तू समझा। हरि भक्तन ते विमुख जे तिनको तू समझा। अब उस सहचरी ने धर्मराज से कहा कि भक्त छाड़ अर सबन को तेरे आगे न्याय, अर्थात भक्त के अतिरिक्त सबका न्याय आप करेंगे, पर भक्त का न्याय भगवान करेंगे। भक्त की डोर भगवान के हाथ में है। और कह रहे हैं हरि और हरि भक्तों से जो विमुख हैं उन पर आप अपना दंड चलाइए। तो इस बात से एक और रहस्य उजागर होता है कि जो हरि का भक्त है वो कर्म के बंधन में बंधा नहीं होता। उस पर किसी का कोई न्याय नहीं है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। भक्त के जीवन की तो एक एक श्वास उसके प्रभु की इच्छा से ही संचालित होती है। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या सोचता है, ये सब नियंत्रण उसके प्रभु के हाथ में है, उसके प्रभु के हाथ में है। कैसे कैसे विष का प्याला अमृत हो जाता है। और संसार ने एक बार नहीं अनेक बार ऐसी घटनाएं देखी हैं। और हरि भक्तों की महिमा संसार सदा देखता रहेगा। उन्हीं भक्तों के भक्ति के बल पर यह संसार टिका है। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये भक्ति की अद्भुत महिमा संसार ने सदा देखी है और सदा संसार देखता रहेगा। ये कैसे घट जाता है? ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है, ये तो काल क्रम में घटी घटना है, ये तो काल क्रम में घटी घटना है। जैसी लाज द्रौपदी की राखी होन ना दीनी उघारी। कौन था खींचने वाला? दुशासन, जिसकी भुजाओं में 100 हाथियों का बल है। खैचत खैचत दो भुज था के दुशासन गयो हरि रे। चीर बढ़ायो मुरारी, चीर बढ़ायो मुरारी रे। होन न दीनी उघारी। ये घटना कैसे घटती है? क्यों? क्योंकि भक्त पर किसी का अधिकार, किसी का नियंत्रण नहीं है। इसलिए मैं पूर्व भी आपको निवेदन करता आया हूं, भक्त के जीवन में जो घटता है वो केवल भगवान की इच्छा है। उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा मत करिए। भक्त की करनी को देखकर, संत की करनी को देखकर, रहनी को देखकर कभी अपने मन में कोई संशय, कोई प्रश्न न लाइए। वो जो कर रहा है प्रभु की इच्छा से कर रहा है। अरे सारे संसार ने प्रश्न उठाया कि क्या ऐसा कभी घटा या कभी घटेगा? एक स्त्री और उसके 5 पति। सारे संसार के मन में प्रश्न आए। ये जो चीर हरण की लीला हुई, ये जो भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण की जो घटना घटी, ये दुर्घटना, इसके पीछे कारण ही यही था कि भगवान द्रौपदी की मर्यादा की वस्तुतः रक्षा करना चाहते थे। कहते हैं कि महाभारत की उस सभा में जब थककर हार गया दुशासन, लटपट प्रस्वेद से गिर पड़ा, पर होन ना दीनी उघारी, और वस्त्र का ढेर लग गया सभा में। कहते हैं जैसे ही ये घटना घटी, दुशासन जैसे ही नीचे गिरा, उस सभा में जितने सभासद बैठे थे दोनों हाथ उठाकर इस सती की जय हो, इस सती की जय हो। जान लिया सारे संसार ने कि द्रौपदी साधारण स्त्री नहीं है, तो सती है, परम सती। तो भक्त के जीवन में जो घट रहा है भाई, वो भगवान की इच्छा है। और भक्त बाहर है इस न्याय से, इस रेखा से भक्त बाहर है। तो उस सहचरी ने धर्मराज से कहा कि भाई जो हरि और हरि भक्तों से विमुख है उन पर अपना दंड चलाना, उनको जैसे तैसे दंड देकर, उनको उनके लिए दंड का विधान करके उनको प्रभु के सन्मुख करना। अच्छा, धर्मराज किसी जीव को दंड भी देते हैं तो वस्तुतः उसको शुद्ध करने के लिए ही देते हैं। दंड पा लेने के बाद जीव शुद्ध हो जाता है।
उनका प्रयास यही है कि किसी प्रकार जीव प्रभु के चरणों के सन्मुख हो जाए। पर मैं कहता हूँ भाई, धर्मराज का डंडा खा के सन्मुख होने की बजाय अच्छा है संत की बात मानकर प्रभु के सन्मुख हो जा। वो महाप्रभु तभी तो कह रहे यम द्वारे कटियत नक छीके। बोले वहां पर छींक मारने का दंड क्या है? बोले नाक काट ली जाती है। यमराज के दरबार का नियम क्या है? बोले कोई छींका तो बोले क्या, इसकी नाक काट लो। वहां पर तो ये न्याय है। और यहां प्रभु का दरबार कैसा है? अवगुण करे समुद्र सम गिनत ना अपनो जान। जयंत चोट से प्रहार करता है, तीनों लोकों में घूमता है, कहीं कोई ठौर नहीं देता, कोई ठिकाना नहीं देता। नारद जी कह रहे हैं अरे मूर्ख, जिनका अपराध किया है उन्हीं की शरण में चला जा, इतना भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो करुणा निधान है, वो कारण करुणा वरुणालय, प्रभु तेरा अपराध क्षमा कर देंगे। प्रणाम करता है प्रभु, अपराध क्षमा कर देते हैं, क्योंकि ये प्रभु का ही तो स्वभाव है, ये प्रभु का ही तो दिया हुआ वचन है। कोटि विप्र बदला गई जाऊ, आए शरण तजहूं नहीं ताहू। कि उन्हीं की तो महिमा है। सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासई तब। लेकिन ये बात सच्चे भक्त के लिए कही गई है। धर्मराज का दंड किस पर नहीं चलता है? जो हरि का सच्चा भक्त है। ये आपके मेरे लिए नहीं है। हाथ में माला और मन में जाने क्या क्या बवाल भरा है, ये बात आपके मेरे लिए नहीं है। ये भूल मत करना, मैं भक्त की बात कर रहा हूं। भक्त माने जो मन सा वाचा कर्मणा, जिसका जीवन है मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर सबन सो तोरो। मोहि मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे हृदासा। साची प्रीत जो तुम सो जोड़, और तुम सो जोड़ सबन सो तोड़ी। और कहीं कहीं पे तो ये शब्द मिलता है, जो तुम तोरो पिया मैं ना तोरूं, तुम संग तोर कवन संग जोड़। रैदास जी की महाराज की वाणी में कहीं कहीं पर ये पाठ में मिलता है, जो तुम तोरो पिया मैं ना तोरूं, तुम सो तोर कवन संग जोड़। इसे भगवान का भक्त कहते हैं मन क्रम वचन तुम्हारी आशा। आपकी मेरी आशा तो जाने कहां कहां बंधी है। जो तिजोरी में रखा है वहां भी आपकी मेरी आशा है। सामान सम्मान सबसे आशा बंधी है आपकी मेरी। आपको मुझे लगता है ना ये काम आएगा, वो काम आएगा, समय पड़ेगा तो ये वस्तु काम आ जाएगी, वो व्यक्ति काम आ जाएगा। इसीलिए कई बार मैं आपको निवेदन करता हूं, प्रभु का आश्रय तो हो जाता है, पर ये संसार का आश्रय छूटता नहीं। जो संसार का आश्रय किए बैठे हैं ना आप हम, ये छूटता नहीं। देख कर नहीं छूटता, समझ कर नहीं छूटता। इसीलिए संकोच होता है स्वयं को बुद्धिमान मानने में। बुद्धिमान व्यक्ति तो वही होता है जो हित अहित का विचार कर ले, पर आप और मैं तो हित अहित का विचार नहीं करते। संत गा गा कर कह रहे हैं, अरे देखो संग सखा सब तज गए, कोई न निवयो साथ, कहे नानक यह विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। कौन काम आया? अंत में कौन काम आया? प्रभु ही तो काम आए। ये देख कर, सुनकर, समझ कर, विचार कर भी आप और मैं संसार के आश्रय का त्याग नहीं कर पाते। ये जीव का दुर्भाग्य है या प्रभु की माया। पर ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं, सब हो आपके पास, आपके चारों ओर सब हो, कोई झंझट नहीं है, आपको उसका आश्रय ना हो। लेश मात्र भी आपको किसी वस्तु का आश्रय ना हो। कभी भी किसी को जीवन में इतना स्थान मत बनाने दीजिए कि आपको लगे कि इसके बिना जीवन अब गतिमानी कैसे होगा। व्यक्ति इसी मोह को प्रेम और प्रीत का नाम देकर बंधता आया है। संसार में व्यक्ति इसी प्रकार इसी मोह को प्रेम और प्रीति का नाम देता है और बंध जाता है। महाराज जी, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहते थे
बोले अनुचित को जब तक अनुचित स्वीकार ना किया जाए उसका त्याग असंभव है। कोई वस्तु, कोई वृत्ति बुरी है, आप उसे छोड़ने का प्रयास तो कर रहे हो, लेकिन आप भीतर से उसे बुरा नहीं समझ पाए। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप उसका त्याग कर नहीं पाओगे, कभी नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए तन से भले छूट जाए पर मन पकड़े रहेगा। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के पास जब एक ब्राह्मण आए, उनके पास पारसमणि थी। स्वामी जी ने कहा इस पारसमणि को जमुना जी में डाला तो तुम्हें मंत्र दीक्षा प्रदान करेंगे। स्वामी जी की आज्ञा पाई, पारसमणि तो डाल दी, लेकिन वो पारसमणि का जो आदर था वो उनके मन में बना रहा। तो जो अनुचित है, यदि आप उसको हृदय से स्वयं स्वीकार नहीं कर पाए कि अनुचित है, किसी के कहने सुनने से आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, पर वो फिर आएगा भाई, वो लौट कर आएगा, वो लौट कर आएगा। इसीलिए असत को असत समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं भाई भजन करिए, पर साथ साथ कभी कभी अपने मन के गुरु भी बनकर बैठिए, कभी कभी अपने मन को प्रबोध दीजिए, अपने मन को समझाइए, दिखाइए बार बार। ये जो शास्त्रों पुराणों में वर्णित कथाएं हैं, ये मन को उद्बोधन देने के लिए ही तो हैं, ये मन को उद्बोधन देने के लिए ही तो हैं। अरे जड़ भरत जी, आप उनके प्रसंग का कभी चिंतन करिए। असल में क्या हुआ महाराज जी, ये बड़ी दुर्दशा हुई, और मुझे लगता है इसमें बहुत योगदान जो हम लोगों का है, जो हम इस स्थान पर बैठे हैं। उन्होंने कथा को केवल पुण्य का विषय बना दिया। कथा तो जीवन मुक्त बना देने के लिए है। कथा तो श्री हरि के चरणों की विमल भक्ति प्रदायिनी है। कथा का उद्देश्य क्या है? कम सुखम स्थापयति इति कथा, जो आपके जीवन में उस अखंड अनंत सुख की स्थापना कर दे, वो कथा। जो जीवन जीते जी आपको मुक्त कर दे, वो है कथा। परीक्षित महाराज को तक्षक ने डसा नहीं, तक्षक के डसने से पहले तो परीक्षित को श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो गई। वो तो प्राण रहित देह को तक्षक ने आकर डसा और वो भस्मीभूत हो गया। जो परीक्षित थे, जो कथा श्रवण कर रहे थे, वो चेतना तो कथा का पान करते करते ही श्री कृष्ण के चरणों के निकट जाकर उपस्थित हो गई। कथा का फल ये है भाई, किसी पुण्य के लोभ से कथा नहीं, न सुनी जाती है न सुनाई जाती है। और मैं फिर कह रहा हूं, झूठ है ये, झूठा प्रलोभन है। कथा तो विचार करने के लिए है, कथा तो सिद्धांत की प्रतिष्ठा करने के लिए है। कथा आपको विचार देती है, कथा मन को प्रबोध देती है, कथा सोए हुए मन को जगाती है। जड़ भरत की कथा का विचार करिए, चिंतन करिए उस घटना का। कैसी अद्भुत उनकी भक्ति है, कैसा अद्भुत उनका भक्ति भाव निष्ठ जीवन है। अंत में एक हिरण का बच्चा, और उस हिरण के बच्चे से मोह हुआ, उस मोह को वो प्रेम समझ बैठे, प्रीत समझ बैठे, लेकिन परिणाम क्या हुआ? पुनरपि जन्मम, पुनरपि मरणम। दुष्कर है भाई, ये संसार की आशा का त्याग दुष्कर है। सेवक जी महाराज कह रहे आस की पास नहीं तोर जानी, इसलिए हरि के नाम भरोसे रहिए, हरि सो लागे रहो मेरे भाई। इसीलिए कबीर कहता है सीधे सरल शब्दों में, भाई गहरी नदियां हैं और नाव भी पुरानी है। देखो महाराज श्री की आप सब पर कितनी दया है। मैं कल बैठा था पास में, तो मुझे कह रहे थे आप बार बार कहते हो कठिन है कठिन है, अरे इनको डराओ मत। पर मैंने कहा महाराज जी आपकी बात भी ठीक है, पर संत भी चेताते आए हैं कि भाई गहरी नदियां भी है और नाव पुरानी भी है, जर्जर नौका है, कब टूटकर बिखर जाए, कब डुबा दे कुछ पता नहीं। इसलिए गहरी नदियां नाव पुरानी, गुरु चरणों से लगे रहना, हरि चरणों से लगे रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। और आपने तो महाराज जी वैसे भी इनको प्रसाद खिला खिला के बड़ा पुष्ट कर दिया है, ये कठिन काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो भाई यही युक्ति है, गुरु चरणों से लगे रहना, रसिकन संग फिरू दिन रात। जितने अनर्थ हैं भजन मार्ग के, जितने अनर्थ हैं वो तो भाई केवल सत्संग की कृपा से ही दूर होते हैं। साधु संगति फिरू दिन रात। पुनि फिर वेदन सो कही, जो पूछी सुन ले हूँ। पुनि
फिर वेदन सो कही जो पूछी सुन ले। नित ही नित्य विहार करें या मैं कछु न संदेह। नित ही नित्य विहार करे या में कछु न संदेह। नित्य सहज वृंदा विपिन नित्य सखी ललितादि। नित्य सहज वृंदा विपिन नित्य सखी ललितादि। नित ही बिलसत एक रस जुगल किशोर अनादि। नित ही बिलसत एक रस जुगल किशोर अनादि। फिर पुनः वेदों ने जो कुछ काल पहले प्रश्न किया था कि हमारे मन में एक जिज्ञासा है कि इस नित्य विहार के विषय में हमसे कुछ कहिए, तो वेदों के उस प्रश्न का उत्तर देते हुए वो सहचरी कहती हैं कि नित्य सहज वृंदा विपिन नित्य सखी ललितादि। नित ही बिलसत एक रस युगल किशोर अनादि। ये जो अभी आपने दर्शन किया है, ये कृपा पूर्वक आपको इस दर्शन का प्रसाद प्राप्त हुआ है। इस समग्र अस्तित्व में अगर कोई अनादि अनंत तत्व है तो वो ये युगल किशोर ही हैं जो वृंदावन की इन सघन निकुंजों में अनादि काल से क्रीड़ा कर रहे हैं। न आदि न अंत विलास करें दो लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी। न आदि न अंत विलास करे दो। अनादि अनंत तत्व जिसका आप लोग केवल संकेत करते हैं। सहचरी ने वेदों से कहा आप लोग भी उस अनादि तत्व का, उस अनंत तत्व का केवल संकेत कर पाते हैं और नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं। जिस तत्व का आप संकेत करते आए हैं वो तत्व कुछ और नहीं, ये नित्य वृंदावन धाम। और इस नित्य वृंदावन धाम की नित्य नवायमान इन सघन निकुंजों में क्रीड़ा करते ये गौर श्याम और उनकी ये सहचरियां हैं। नवल प्रेम सो रंगे दो नित ही नवल किशोर। नवल प्रेम सो रंगे दो नित ही नवल किशोर। होत रहत उत्पत्ति प्रलय नहीं जानत निशि भोर। होत रहत उत्पत्ति प्रलय नहीं जानत निशि भोर। सहचरी ने कहा कि नवल प्रेम में किसी अद्भुत अनिर्वचनीय प्रेम रस में डूबे ये राधा माधव युगल, ये राधा वल्लभ युगल, जिनकी वयस कैसी है, नित्य नवायमान कैशोर वयस। ऐसा अद्भुत उनका रूप, ऐसी विलक्षण उनकी छटा कि छवि ठाड़ी कर जौरे और गुण कला चौर ढोरे। द्युति से वह तन गोरे रति बलि जात है। ऐसा जिनका ऐश्वर्य और माधुर्य है। और कह रहे हैं होत रहत उत्पत्ति प्रलय नहीं जानत निशि भोर। इस सृष्टि का लय विलय होता रहता है, अनेक अनेक बार इस सृष्टि का क्रम बनता है, बिगड़ता है। बोले लेकिन ये सब कोलाहल यहाँ वृंदावन की सीमा में प्रवेश नहीं करता। आपने देखा होगा कोई कोई कक्ष होता है साउंड प्रूफ होता है, माने बाहर का कोई कोलाहल उस कक्ष में नहीं जाता, बाहर की कोई ध्वनि नहीं जाती। ऐसे ये नित्य वृंदावन धाम है। बोले बाहर ये सृष्टि का जितना लय विलय, जितनी ये उत्पत्ति सृजन संहार आदि की व्यवस्था है, बोले ये जो राधा माधव युगल हैं ये वृंदावन की सीमा में इस सब से अछूते एक रस, उसी प्रेम रस में छके, उसी प्रेम रंग में रंगे, उसी भाव रस में पगे, अनादिकाल से ये नित्य विहार का सुख बिलस रहे हैं और अनंत काल तक बिलसते रहेंगे। और जो इनकी सहचरियों की और इस वृंदावन धाम की चरण शरण ग्रहण करता है वो जीव भी यह अनंत अखंड सुख प्राप्त करके सदा सदा के लिए रसस्वरूप होकर इन राधा माधव युगल की सेवा में उपस्थित हो जाता है। वेदहु जाने अंश सब मिट्यो भरम तिहि काल। वेदहु जाने अंश सब मिट्यो भरम तिहि काल। समझे पूरन सबन पर नित्य बिहारी लाल। समझे पूरन सबन पर
नित्य बिहारी लाल। अब वेदों ने जाना कि ये ब्रह्मा विष्णु शिव आदि भी इन्हीं नित्य बिहारी युगल के ही अंश हैं। इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की इच्छा से, इन्हीं की शक्ति से और इन्हीं के द्वारा प्रदत्त बल से ये सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। ये लोकपाल आदि जितनी सब ये सृष्टि की रचना आदि का कार्य करते हैं, उन सब के मूल में जो बल है, जो शक्ति है, जो इच्छा है, वो इन्हीं नित्य बिहारी युगल की है। इसीलिए व्यास जी गाते हैं, राधा वल्लभ मेरो प्यारो, अवतारी सब अवतारन को, महतारी महतारो। इसीलिए व्यास जी ने गाया, राधा वल्लभ मूल हैं और फूल दल डार, व्यास इन्हीं ते होत हैं अंश कला अवतार। इसीलिए व्यास जी कहते हैं, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, महल टहलनी कीजे स्वामिनी विनय मान लीजे, किशोरी विनय मान लीजे। वेदों ने जान लिया कि सब अंश और कला हैं, जो पूर्ण तत्व है, जो परम तत्व है, वो इन्हीं वृंदावन की कुंजों में क्रीड़ा करने वाला ये राधा माधव युगल तत्व है। अपने अपने सदन को कीन्हो सबन पयान, अपने अपने सदन को कीन्हो सबन पयान, ता पाछे सोई सखी भई जो अंतर ध्यान, ता पाछे सोई सखी भई जो अंतर ध्यान। इसके पश्चात सब देवी देवता, सब अंश कला अवतार आदि जो वहाँ पर उपस्थित होकर उस नित्य वृंदावन धाम की स्तुति कर रहे थे, सब अपने अपने स्थान को गए। उसके बाद वो सखी पुनः प्रिया प्रीतम की सेवा में जाकर उपस्थित हुई। श्रीपति चितयो है जबहि पुरुष प्रकृति की कोद, श्रीपति चितयो है जबहि पुरुष प्रकृति की कोद, तेहि छिन उपजी ही में की जय कछुक विनोद, तेहि छिन उपजी हिय में की जय कछुक विनोद। प्रथम ही माया ते भय महत्तत्व अहंकार, प्रथम ही माया ते भय महत्तत्व अहंकार, अहंकार त्रय रूप भयो ताते जग विस्तार, अहंकार त्रय रूप भयो ताते जग विस्तार। प्रथम ही प्रगटे तीन गुण ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम ही प्रगटे तीन गुण ब्रह्मा विष्णु महेश, ता पाछे सुर असुर नर लोकपाल सर्वेश, ता पाछे सुर असुर नर लोकपाल सर्वेश। दुई मुहूर्त में रचे 14 लोक बनाए, दुई मुहूर्त में रचे 14 लोक बनाए, बाढ़ी प्रभुता पुरुषता कापे बरनी जाय, बाड़ी प्रभुता पुरुषता कापे बरनी जाय। बहुत भांति लीला चरित तिनको नाहिन पार, बहुत भांति लीला चरित तिनको नाहिन पार, सोई भूलो भ्रमयो फिरे कियो चहे निर्धार, सोई भूलो भ्रमयो फिरे कियो चहे निर्धार। तो जैसे उस सहचरी ने श्री महाविष्णु को प्रभु की आज्ञा सुनाई थी कि आप सृष्टि की रचना करिए, विस्तार करिए, नारायण ने प्रभु की आज्ञा पाकर
सृष्टि की रचना की, विस्तार आदि का कार्य किया। अब ये जितनी बात ध्रुवदास जी ने लिखी हैं ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। अंत में स्वयं कहते हैं, बोले सोई भूल्यो भ्रम्यो फिरे कियो चहे निर्धार। हम तो एक बात जानते हैं, कोई ये समझे ना समझे, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर हमरे नंद लला हैं, ठकुरानी ब्रजभान लली है। और कहते हैं कि भाई कोई ये कहे ना कि मैंने जान लिया प्रभु को, तो बोले सबसे बड़ा भूला हुआ वो स्वयं है, वही है, वही भूल और भ्रम में है। तो ये कहता है मैंने जान लिया। ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। मैं तो कहता हूं प्रभु की लीला का विचार करके बस प्रभु की जय जयकार करिए। सब कुछ अपने जानने के लिए नहीं है, और सब कुछ हमें जानने की आवश्यकता भी नहीं है। व्यर्थ का बोझ अपने सिर पर धरकर क्या करना है। थोड़ी सी बात है जानने की, तो हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। अपना कार्य तो इतनी सी बात से चलता है, सांवरा हरि प्रीत निभाजो जी, गुण मारा बिसरा जो जी, गुण मारा बिसरा जो जी, सांवरा हरि प्रीत निभाजो जी। अब कभी देखना एक बहुत बड़ा आदमी होता है ना, बहुत बड़ा व्यापार है उसका, अब व्यापार बहुत बड़ा है तो झंझट भी बहुत बड़े बड़े रहते हैं। जब वो घर आता है तो वो अपने घर के लोगों से कहते हैं भाई अब कुछ देर व्यापार की बात मत करो। घर के लोग भी कहते हैं भाई हमें आपके व्यापार की बात से क्या लेना देना है। ऐसे जो भक्त होता है ना, वो कहते हैं अरे तुम कब सृष्टि बनाते हो, कैसे चलाते हो, कैसे बिगाड़ते हो, हमको इस झंझट से क्या लेना देना है। बोले हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो केवल इतना जानते हैं कि आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं। हम तो इतनी बात जानते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। अपना काम तो इतना है, हाथ जोड़कर उसकी जय जयकार करते हुए बस इतना ही कहते रहिए, श्याम मन चाकर राखो जी। सेवक है जो हर भय से मुक्त है, हर चिंता से मुक्त है। चाकर रहसूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। बिंदरावण री कुंज गलिन मां, बिंदरावण री कुंज गलिन मां। गोविंद लीला गास्यूं श्याम मन चाकर राखो जी। श्यामनिया चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी। चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी।
चाकर रहसु बाग लगास्यो, नित उठ दर्शन पास्यो। चाकर रहसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु। बिंद्रावन री कुंज गलिन मां, बिंद्रावन री कुंज गलिन मां। गोविंद लीला गास्यो श्याम मन चाकर राखो जी। सांवरिया चाकर राखो जी, श्याम मन चाकर राखो जी। हरे भरे नित बाग लगास्यो, सुमिरन पास्यो खर्ची। हरे हरे नित बाग लगासु, सुमिरन पासु खर्ची। गोविंद जीरा दर्शन पास्यो, गोविंद जीरा दर्शन पास्यो। तीनों बाता सरसी श्याम मन चाकर राखो। श्याम मन चाकर राखो जी। सांवरिया चाकर राखो जी। सांवरिया चाकर राखो जी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। बिंद्रावन मां धेनु चरावे, बिंद्रावन मां धेनु चरावे। मोहन मुरली माला श्याम मन चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी। सांवरिया चाकर राखो जी। सांवरिया चाकर राखो जी। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा मिलो जी धीरा। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन देई है, आधी रात प्रभु दर्शन देई है। बड़ी गंभीर बात बाई सा कहती है इन अंतिम पंक्तियों में। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। धीरज धरने वाले कोई मिलते हैं प्रभु, जो धीरज धरता है, बाट जोता है, प्रतीक्षा करता है। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन देई है, आधी रात प्रभु दर्शन देई है। प्रेम नदी के तीरा श्याम मन चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी। सांवरिया चाकर राखो जी। सांवरिया चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी। सांवरिया चाकर राखो जी। ये जो चाकरी है, सेवा है, कैंकर रही जो भाव है, यही आपका मेरा अपना घर है भाई। यहीं पर आकर जीव को परम विश्राम मिलता है, यही आपका मेरा सहज स्वरूप भी है। सब तज युगल किशोर भज, जो चाहत विश्राम। सब तज युगल किशोर भज, जो चाहत विश्राम। हित ध्रुव मन बच हेत सो,
सेवौ श्यामा श्याम। हित ध्रुव मन वच हेत सो सेवहु श्यामा श्याम। ध्रुवदास जी भी सब कहने के बाद अंत में सार की बात यही बताते हैं कि सब तज युगल किशोर भज जो चाहत विश्राम। मैं भी यही आपको निवेदन करता हूँ भाई, हमको इतना परिश्रम ना करना पड़े अगर आप सीधे सीधे से ही समझ जाएं कि भाई सार की बात है कि हरि का भजन करिए। आज कल कभी ये जो बिगड़ी बात बनेगी ये सीधे सीधे हरि को भजने से ही बनेगी, प्रभु के चरणों का भजन करने से ही बनेगी। सब कहने के बाद अंत में यही बात कहते हैं, सब तज, अरे जो सब कहा सुना ठीक है, पर सब तज युगल किशोर भज जो चाहत विश्राम। हित ध्रुव मन बच हेत सो सेवौ श्यामा श्याम। पलकन के जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार, छिन छिन चरण संभार, छिन छिन चरण संभार। ऐसी करो नवलाल रंगीले जो चित्त ना कहूँ और ललचाई। ऐसी करो नव लाल रंगीले जो चित्त न कहूँ और ललचाई। जो सुख दुख लगे रहे देह सो मिट जाई अरु लोक बढ़ाई। जो दुख सुख लग रहे देह सो मिट जाई अरु लोक बढ़ाई। संगत साधु वृंदावन कानन तुब गुण गानन माझ विहाई। संगत साधु वृंदावन कानन तुम गुण गानन माझ बिहाई। छवि कंज चरण तिहारे बसोर देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। छवि कंज चरण तिहारे बसोर देहु यही ध्रुव को ध्रुवताई। ऐसी करो ऐसी करो ऐसी करो। आज की वार्ता ये भाव श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री को प्रणाम, आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।